अच्छा, तो वो बेहद का तो मेल है, जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम देता है काम निकालने के लिए अम्मा ब्रह्मा। तो दोनों अपोजिट हुए कि नहीं? वो निराकार और वो साकार। निराकार जितना निराकार होगा, सूक्ष्म होगा, उतना तीक्ष्ण होगा या नहीं है? और जितना साकार होगा, देह अभिमानी होगा, उतना मंद होगा। इसलिए कहावत है, अकल बड़ी की भैंस। क्या बड़ी है? अकल माने बुद्धि, बुद्धि माने आत्मा। तो इससे ये साबित हो गया कि पुरुष होता है सूक्ष्म बुद्धि और स्त्री होती है देह अभिमानी। ज्यादा देह का औना किसके अंदर रहता है? देह का बहुत अहंकार स्त्री के अंदर रहता है या पुरुष के अंदर रहता है? स्त्री के अंदर देह का अहंकार ज्यादा रहता है। पुरुषों के अंदर देह का अहंकार इतना नहीं होता है। इसलिए पुरुष तो नंगे भी रहते हैं। बहुत से धर्मों में देखा होगा कि जो सन्यासी बन जाते हैं और नंगे रहते हैं। सिखों में भी कहते हैं निहंग, हिंदुओं में होते हैं नागे बाबा, जैनियों में होते हैं नंगे। तो वो सब पुरुष होते हैं या स्त्री चोले वाले होते हैं? पुरुष। इसका मतलब वो निराकारी स्टेज फीमेल्स के मुकाबले मेल्स में ज्यादा होती है। और दोनों का मेल होता है तब ही सृष्टि बनती है, परिवार बनता है। ये परिवार बनाने की पहल दुनिया में किसने पहले की? उस आत्मा का नाम बताओ। है? आत्मा का नाम बताओ। है? नहीं, पहल किसने की? दोनों आशिक और माशूक। माशूक पहले पहल करता है या आशिक पहल करता है? हैं? माशूक पहल करता है? पहल कौन करता है? अरे बाबा ने भी ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, विकारों के मामले में पुरुष हमेशा पहल करते हैं। क्या? चाहे वो देवात्मा क्यों न हो। क्या? दृष्टि विकृत करेगा, चाहे वो कृष्ण की आत्मा क्यों न हो। तो पहल कौन करेगा? है? पुरुष करेगा। स्त्री कभी पहल नहीं करती।
चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो। जो पुरुष है उसको कहा जाता है आशिक, और स्त्री को कहा जाता है माशूक। कौन किसके पीछे भागता है? माशूक के पीछे आशिक भागता है। तो पहल करने वाला कौन हुआ? आशिक हुआ। तो परिवार बनाने के मामले में या नई सृष्टि रचने के मामले में इस दुनिया में कौन सी आत्मा है जिसने पहल की है और उसको सारी दुनिया फॉलो करती है? कौन है? अरे आत्मा का नाम बताओ। शिव। और शिव ने ही गीता गाई है। उस गीता में ही ये बात है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ सारी दुनिया मेरे मेरे पीछे पीछे फॉलो करती है। प्राणी मात्र, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो। क्या तो निराकार भगवान ने ये पहल की है क्या? इस दुनिया में नया कुटुंब या नया परिवार या नई दुनिया बनाने के लिए वो जिसको चुनता है अपोजिट को चुनता है। किसको? अपोजिट को। अपोजिट का संगम होता है क्या? स्त्री और पुरुष एक दूसरे के अपोजिट हैं या समान हैं? तो जो अपोजिट हैं उनका संगम होगा तो सृष्टि बनेगी, परिवार बनेगा। किस बात में अपोजिट दोनों आत्माएं हैं? हाँ, वो निराकार है और जिसमें प्रवेश करता है वो देह अभिमानी। कोई कहे देह अभिमानी तो सारे ही हैं, वो अकेला कैसे देह अभिमानी है? क्या प्रूफ चाहिए? ब्रह्म वाक्य मुरली में है, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण के कोई बात न मानते हैं न सुनते हैं, सुनी अनसुनी कर देते, फालतू बोलता है? तो शिव बाप जिसको आकुपाई करते हैं, आशिक बन करके कैप्चर करते हैं, वो उसके अपोजिट है, देह अभिमानी है।
और दुनिया के जितने भी देह अभिमानी हैं उनमें सबसे जास्ती देह अभिमानी, जास्ती देह अहंकारी। इसलिए ब्रह्म वाक्य में नाम देते हैं, पहचान भी देते हैं। क्या मुरली में पहचान दी है। अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप। क्या बोला? सर्व सेंटर्स माने कितने? ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोल दिया, तुम बच्चों के लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। तो उन सेंटर्स का, सर्व सेंटर्स का बीज रूप सेंटर क्या बताया? अहमदाबाद। क्या मतलब हुआ? जो अहम को बाद में कहता है, जो अपने अहंकार को बाद में दे। अहम दा बाद। जैसे अल्लाहाबाद अंग्रेजों ने नाम रखा, बाद में अल्लाह प्रत्यक्ष होता है, अल्लाह बाद में आता है। फर्रुखाबाद बाद में फर्र से खा जाता है सारी दुनिया को। जैसे ऑल इंडिया को पट्ट से खा गया इलाहाबाद। नेहरू जी कहां से पैदा हुए? इलाहाबाद से। इलेक्शन हमेशा कहां से जीतते रहे? क्यों है? वही स्थान उन्होंने क्यों चुना? अरे वहाँ के लोग चाहते थे। हाँ, जहाँ के थे वहां के लोग उनको बहुत चाहते थे। बुद्धि में बैठा हुआ था इंडिया का ये सरताज जो भारत में सबसे जास्ती लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहता है, वो ये आत्मा है। तो हमेशा वोट देते रहे और वो हमेशा जीतता रहा। ऐसे ही फर्रुखाबाद वाले लोगों को पता चल जाएगा, जो बाबा ने फर्रुखाबाद वाले लोगों से प्रश्न किया है। जो मालिक को मानने वाले फर्रुखाबाद के लोग हैं उनसे पूछो, वो मालिक साकार है या निराकार? अभी तो बेचारे जानते हैं, अभी तो जानते ही नहीं, लेकिन कभी जानेंगे या नहीं जानेंगे? जानेंगे। जब जानेंगे तो फर्रुखाबाद कौन से स्टेट में है? यूपी में। और अव्यक्तवाणी में बोला है यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। क्या? जैसे शंकर जी ने भस्मासुर से युद्ध हुआ या रावण से युद्ध हुआ, तो रावण को कहना पड़ा, अरे तू युद्ध कहां करता है, तू तो खेल करता है, खेल।
रावण पहचान गया कि ये युद्ध नहीं कर रहा है, मुझे खेल खिला रहा है। तो ऐसे ही यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है कि धर्म युद्ध कैसे किया जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दे, सब धर्म पिताओं को, धर्म के गुरुओं को मार गोली, ऐसा युद्ध। कौन सा स्टेट दिखावेगा? है? यूपी। और यूपी में भी वो कौन सा स्थान जहां का व्यक्ति प्रसिद्ध है। ब्रह्म वाक्य मुरली में 20 बार वो शब्द आया है। क्या? फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं, जैसे इलाहाबाद के लोग नेहरू को बहुत मानते थे। तो बात बताई कि वो निराकार विदेही, क्या कैसा? विदेही देह अभिमानी में प्रवेश करता है, जो दुनिया का बड़े से बड़ा देह अभिमानी है? और ब्रह्म वाक्य मुरली में उसका इशारा भी देता है। अभी बताया क्या? अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप। माने दुनिया में जितने भी सेंटर्स बनेंगे इस ईश्वरीय ज्ञान के लेन देन करने के लिए, उन सब का बीज कहां से निकलेगा? अहमदाबाद से। और नाम उस शहर का पड़ा अहमदाबाद। माने सारी दुनिया को झुका लेता है, फिर अपना अहंकार दे देता क्या कहा है? पहले नहीं झुकेगा, शूटिंग पीरियड में झुकता होगा। 4 सीन का ह्यूज ड्रामा है ये दुनिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों सीन का रिहर्सल भी तो होता होगा। उसका रिहर्सल कराने वाला डायरेक्टर भी तो होगा, जो पर्दे के पीछे रहता है। कौन है? शिव बाप। उसको कोई इन आंखों से देखता ही नहीं, पर्दे के पीछे रहता है या सामने रंगमंच पे आता है? पीछे रहते हैं। तो जब वो आता है उस युग का नाम देता है पुरुषोत्तम संगम युग। क्या नाम देता? ये शूटिंग काल है, ह्यूज ड्रामा की शूटिंग का काल, रिहर्सल का काल है। चारों युगों की शूटिंग होती है और चारों युगों में जो आत्मा हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाती है, उसको इस संसार में पहले प्रत्यक्ष करता है। पहले प्रत्यक्ष करता है या वो स्वयं प्रत्यक्ष होता है? अरे
स्वयं प्रत्यक्ष होता है या वो प्रत्यक्ष करता है? आदर्श वो प्रत्यक्ष करता है। वो प्रत्यक्ष करता है, स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता। फिर भारतीय शास्त्रों में स्वयंभू किसको कहा गया? शंकर का नाम तो शिव के बाद लिया जाता है। सदैव कहते हैं शिव शंकर, कभी नहीं कहते शंकर शिव। तो शंकर सर्वोपरि है क्या? सबसे ऊपर शंकर है क्या? शिव है ना। लेकिन शंकर को स्वयंभू कहते हैं या नहीं? और कहने के पीछे कारण भी दिखाते हैं कि उसके माई बाप को कोई जानता है? नहीं जानता। उसका जन्म कब हुआ कोई नहीं जानता। वो स्वयं ही अपने जन्म के लिए उत्तरदायी है। क्या? उसका जनक, जनक माने बाप, जन माने जन्म, का माने करने वाला। उसका जन्म, प्रत्यक्षता रूपी जन्म करने वाला वो स्वयं अपने पुरुषार्थ के आधार पर, या वो अपने पुरुषार्थ के आधार पर। अगर वो है उसको प्रत्यक्ष करने वाला, तो करता है या नहीं करता? वो करता है कि अकर्ता? तो वो तो हो ही नहीं सकता। हो सकता नहीं। वो तो स्वयं कहता है कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। क्योंकि मास्टर उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाए। मेरे को तो कर्मेंद्रियां ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल में करके कैसे दिखाऊंगा? तो साबित होता है कि वो अकर्ता शिव इस सृष्टि पर आकर सिर्फ अखूट ज्ञान का भंडार देता है। क्या उसके पास क्या पावर है? ज्ञान का अखूट भंडार की पावर है। जैसे कोई भी बाप होता है, पहले कुमार होता है, नौजवान होता है या बुढ़ा होता है? नौजवान होता है। जिन कुमारों को वरदान मिला हुआ है, क्या क्या वरदान मिला हुआ है? बहुत बड़ा वरदान, शक्तिशाली मिला हुआ है। कुमार जो चाहे सो कर सकते। अरे ऐसी कुमारों में क्या ताकत है? कौन कुमार ऐसे हैं जो कुमार बनते ही अरबपति, शंखपति, पद्मपति बने हुए बैठे हो, या किसी देश की सरकार में बड़े ते बड़े पद पर बैठे हुए हो? और फिर एक कुमार की बात नहीं बताई, सभी कुमारों के लिए बताया। कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कुमारों में? अरे कुछ है या ऐसे ही बोल दिया? क्या है?
पवित्रता मना टट्टी पेशाब जाते हैं तो हाथ पांव धो के नहा के आते हैं, ये पवित्रता है? प्योरिटी कहो, पवित्रता कहो। प्योरिटी उसे कहा जाता है जिसमें यूनिटी की ताकत हो। प्योरिटी माना यूनिटी की शक्ति, और वो यूनिटी